Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class students. Hope you all will be fine. I'm your computer teacher and today we are going to start the reading of unit number 1, the generations of computer. Students, as you all know that in our previous lecture we learned about the computer and its history. So today we are going to learn about the generations of computer and their features, यानी कंप्यूटर जनरेशन क्या होती हैं और इनके फीचर्स क्या हैं. फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. सो मूव टू द generations of computer. Students, as you all know कि हर जनरेशन में as you know that there are different generations in life के जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे ग्रैंडफादर आ जाते थे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में हमारे फादर आ सकते हैं, इसी तरह फादर के बाद सन आते हैं तो वो एक अलग जनरेशन है. ठीक है, तो हर ग्रुप पेज को डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड किया जाता है जस्ट बिकॉज के हर जनरेशन के लोगों के साथ यानी डिफरेंट डेवलपमेंट्स आने के बाद डिफरेंट उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं और उनके रहन सहन का तरीका पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है. Similarly, the computers are divided in 5 generations on the basis of their abilities and their developments. ठीक है, कंप्यूटर को टाइम के साथ साथ उसमें जितनी डेवलपमेंट आती गई, जितनी इम्प्रूवमेंट आती गई और उसके काम करने की जो सलाहियत थी उसमें जितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, उस बेसिस पे कंप्यूटर को 5 डिफरेंट जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया गया. राइट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि सबसे पहली जो जनरेशन के कंप्यूटर थे वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े थे और रैपिडली उसके बाद जो है वो साइज़ में उनके कमी आती गई, जबकि उनके काम करने की सलाहियत पहले जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ होती गई. एज यू कैन सी इन द लास्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर जो है वो जस्ट एक डॉट की सूरत में आपको नज़र आ रहा है. ये वॉन शेप में कंप्यूटर होता है जिसको हेड पे इन्होंने पहना हुआ है. राइट, तो आप अब तक के एज के जो कंप्यूटर हैं उनको कैरी करना इतना इजी हो गया है कि आप उनको हाथ में उठाने के बजाय उनको पहन भी सकते हैं. ठीक है, चाहे वो आपके हेड वियर हों या फिर आपकी स्मार्ट वॉच की सूरत में हों. सो इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फीचर्स. Here, the first generation computers were in use between 1940 to 1956. यानी कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 1940 से लेके 1956 के दरमियान यूज़ की गई. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को 1940 से 1956 के दरमियान यूज़ किया गया. They occupied a lot of space, used a lot of electricity, very expensive to operate and was very low in speed. ठीक है, यानी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो साइज़ में इतने ज़्यादा बड़े होते थे कि उनको रखने के लिए कम से कम भी पूरे एक रूम की जगह चाहिए होती थी. इसी तरह ये कंप्यूटर्स जो थे ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट यानी इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था. एंड वाज वेरी लो इन स्पीड और ये इनके काम करने की जो स्पीड थी वो बहुत ही स्लो थी. राइट, दे यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे ये प्रोसेसर की जगह वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे. एज यू कैन सी हेयर दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब हमेशा इस शेप में होती हैं और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. सो हेयर
These are the example of first generation computer. Move to the first example, and that was electronic numerical integrator and computer, right? जिसको in short हम INIC भी बोलते हैं. And here this was the example of electronic numerical integrator and computer. And move to the next one example, which is electronic discrete variable automatic computer. इसको हम shortly ADVIC भी बोलते हैं. Here you can see this was the example of ADVIC, right? So these were the two examples of first generation of computers. Now move to the next generation, the second generation of computer. The second generation computers were in use between 1956 to 1963. Second generation के जो कंप्यूटर थे उनको 1956 से लेके 1963 तक इस्तेमाल किया गया. They were smaller and faster and very cheaper to maintain than first generation computers. यानी ये साइज़ में छोटे होते थे जबकि ये काम करने की सलाहियत इनकी तेज़ होती थी. यानी इनकी वर्किंग स्पीड जो थी ये तेज़ थी और इनको मेंटेन करना या यूज़ करना जो था वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की निस्बत ज़्यादा सस्ता पड़ता था. चीप रहता था यानी सस्ता होता था, राइट? दे यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. एज यू कैन सी दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्रांजिस्टर. सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए एज अ प्रोसेसर. सो हेयर आर द सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. The universal non-integrated vacuum actuated computer UNIVAC, जिसको हम बोलते हैं shortly UNIVAC 3, right? As you can see here, this is the example of UNIVAC 3. आप देख सकते हैं कि ये भी ऐसे ही बड़े कंप्यूटर हैं जिनको रखने के लिए एक पूरे रूम की जगह चाहिए, but they were less in size as compared to first generation computers, right? Here this is the next example of second generation international business machine, जिसको हम IBM भी बोलते हैं. IBM 1401 model. Here this is the example of IBM machine 1401 model. आप देख सकते हैं कि ये भी इतना ही बड़ा कंप्यूटर था जिसको रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की निस्बत साइज़ में कम हो गया, राइट? सो दीज वर द टू एग्जांपल्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. The third generation computers were in use between 1964 to 1971. यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स को 1964 से लेके 1971 के दरमियान यूज़ किया गया. दे वर फास्टर एंड एफिशिएंट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. ये कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से काम करते थे और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते थे. दे यूज्ड कीबोर्ड, मॉनिटर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की जो सबसे ख़ास बात थी वो ये थी कि इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया, प्लस इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया. सो द नेक्स्ट वन पॉइंट इज़ दे यूज़ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. यानी थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स की टेक्नोलॉजी यूज़ की गई. Here you can see this is the example of integrated circuit, right? So the third generation computer uses integrated circuits as a processor. Here these are the examples of third generation computer, and the first one example is International Business Machine
IBM 360 model, right? Here this is the example of third generation computer. आप देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर साइज़ में सेकेंड जनरेशन से भी लेस हो गए या कम हो गए थे, ठीक है। इनका साइज़ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से भी कम हो चुका था और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया, प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इसके काम करने की स्पीड जो थी और क्वालिटी वो सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छी थी। सो हेयर दिस इज़ द सेकेंड एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, इंटरनेशनल कंप्यूटर्स लिमिटेड, राइट, ICL 1900 model. Here this is the example of ICL 1900 model. So these two are the examples of third generation computers. So students, this was our today's lecture, and you have to do the reading practice from your textbook of computer, page number 2 and 3. Thank you so much and have a great day.